गंदे कीड़ों की हम लोग बात करेंगे जो कहते थे आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। जनाब सूर्य कुमार यादव की कैच की तरफ बात को लेकर जाते हैं। पहले तो ये आपको बता दें कि अगर वो छक्का हो भी जाता तो भी साउथ अफ्रीका की जीत की गारंटी नहीं थी। फिर भी 5 बॉलों पे 9 या 10 रन चाहिए होते और साउथ अफ्रीका की टीम तो जब तक 1 रन भी चाहिए होता है तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और इस मिथ को बस्ट कर देंगे कि इंडिया को आईसीसी जितवाती है या प्लेयर्स आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए इंडिया से हारते हैं। जी जनाब, आज हो चले हैं पूरा साल। तो जनाब पूरा साल हो गया है जब इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया की जीत सहरा में पानी की झील की तरह थी, क्योंकि इंडिया ने एक मजबूत टीम होते हुए भी 2013 से 2024 तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी और पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक उड़ाया जाता था। इंडिया कभी फाइनल में हार जाता, कभी सेमीफाइनल में और जनाब कभी ग्रुप स्टेज से ही उसकी छुट्टी हो जाती। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम टॉपिक्स पे। तो आज हमारे 6 इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स हैं। नंबर 1, 11 साल से इंडिया पर होने वाली तनकीद, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नंबर 2, साउथ अफ्रीका के चोक होने के बारे में बात करेंगे। नंबर 3, सूर्य कुमार यादव के मुतनाज़िया कैच के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फोर्थली, गंदे कीड़ों की हम लोग बात करेंगे जो कहते थे आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की रिलेशन के ऊपर, और आखिर में हम बात करेंगे जनाब विराट कोहली की रिटायरमेंट पे। तो 6 इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स हैं हमारे, और वीडियो के साथ बंद के रहिएगा। इन सब के ऊपर हम लोग वो बातें बताएंगे आपको जो कि आपने पहले नहीं सुनी होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। ये व्यूज देख रहे हैं आप, ये 2013 के हैं जब एमएस धोनी की कप्तानी में इंडिया आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। इसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि जब जब इंडिया आईसीसी इवेंट जीतने में नाकाम रहा। हालांकि इस दौरान उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, अश्विन, जडेजा, युवराज सिंह, बुमराह, शामी और राहुल जैसे सुपरस्टार्स थे। बाकी इवेंट्स को छोड़ दें फिर कितार लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम टी20 वर्ल्ड कप्स के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, जब से इंडिया ने आईपीएल शुरू हुआ है, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, उसके बाद 2008 में आईपीएल हुआ था, और जब से आईपीएल शुरू हुआ है इंडिया एक भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था 2024 तक। आपको ब्रीफली बता देते हैं कि क्या कुछ होता रहा था। 2009 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2010 में ग्रुप स्टेज से ही छुट्टी, 2012 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2014 में फाइनल तक पहुंचे थे, हार गए थे, 2016 में फिर सेमीफाइनल तक पहुंचे, वेस्ट इंडीज से हार गए, 2021 में अगेन बहुत बुरी कंपेन, ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, और 2022 में इंग्लैंड ने इनको बाहर किया था सेमीफाइनल में। लगातार ये 8 बार जनाब बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में और बाहर होते रहे। अब हम आपको दूसरे इवेंट्स को ऐड करके बताएंगे कि 2013 जब इंडिया आखिरी बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीता था, उसके बाद फिर क्या कुछ होता रहा इंडिया के साथ। यहाँ पे भी आपको नाकामियों की दास्तान ही मिलेगी। 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में बाहर, ऑस्ट्रेलिया ने आउट कर दिया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में बाहर, पाकिस्तान से हार गए। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए। 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए। 2023 की डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, और 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया से ही हारे फाइनल में। तो जनाब आप पैटर्न देख रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के अलावा बाकी जो फॉर्मेट्स है जो जिनका मैंने जिक्र अभी किया, इंडिया कम से कम सेमीफाइनल या फाइनल तक लगातार पहुंच रहा था, और मैं समझता हूं कि इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब इंडिया कोई ना कोई वर्ल्ड कप जीत जाएगा। खासतौर पर 2023 के वर्ल्ड कप के हार्ट ब्रेक के बाद ये इंडिया के लिए तोहफा था। वेल डन इंडिया। नंबर 2 टॉकिंग पॉइंट, साउथ अफ्रीका के चौक होने के बारे में बात करेंगे। तो जनाब अब तो साउथ अफ्रीका ने आखिरकार एक आईसीसी ट्रॉफी 27-28 साल के बाद जीत ही ली, और वो थी डब्ल्यूटीसी का फाइनल। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड इनसाइट्स दी हैं। अंपायर जब ये मैच देख रहा था, जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहा था 2024 का, तो उसका एक्सपीरियंस यही कहता था कि साउथ अफ्रीका इस चेज में चोक करेगा। लेकिन क्लासन और डीकॉक की जबरदस्त सुथरी और क्लिनिकल हिटिंग ने गेम साउथ अफ्रीका के हक में मोड़ दी थी। इसके बावजूद साउथ अफ्रीका का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि अंपायर को फिर भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि साउथ अफ्रीका चेस कर पाएगा। हालांकि एक मौके पे सिर्फ 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि टी20 क्रिकेट में आखिरी चार बैट्समैन किसी काम के नहीं होते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो रबादा, कमिंस, स्टेन जैसे टेलेंडर भी अच्छी खासी लंबी इनिंग को खींच के ले जाते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में पैटर्न जरा डिफरेंट होता है, और टेक्निकली ये आखिरी पेयर ही था जो कि खेल रहा था। इसके बाद एक ऑलराउंडर ने आना था, मार्को जेंसन ने, लेकिन उसका भी टी20 में बैटिंग का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, और वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। तो जनाब ये आखिरी पेयर ही था मिलर और क्लासन का। एक विकेट गिरने पर ही प्रेशर का खतरा था, और वही हुआ। इसलिए जो लोग इस चौक पर हैरान हैं, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं जनाब। बुमराह एक जीनियस बॉलर है, और हार्दिक पांड्या प्रेशर में अपनी एक प्लस गेम लेकर आता है। वो हार्दिक पांड्या ही था जिसने 2016 में बांग्लादेश को आखिरी 3 बॉल्स पे 1 रन भी नहीं बनाने दिया था। ये मशहूर मैच था जो कि बांग्लादेश 1 रन से हार गया था 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका की चोक करने की तारीख और बुमराह और पांड्या के आखिरी 5 में से 4 ओवर्स के होते हुए ये नतीजा जितना हैरान कुछ समझा जाता है जनाब, इतना था नहीं। अब हम बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल और अहम पॉइंट पर। ये है सूर्य कुमार यादव का कैच।
तो जनाब सूर्य कुमार यादव की कैच की तरफ बात को लेके जाते हैं। पहले तो ये आपको बता दें कि अगर वो छक्का हो भी जाता तो भी साउथ अफ्रीका की जीत की गारंटी नहीं थी। फिर भी 5 बॉलों पे 9 या 10 रन चाहिए होते, और साउथ अफ्रीका की टीम तो जब तक 1 रन भी चाहिए होता है तो उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि साउथ अफ्रीका की चोक होने की तारीख पर हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कुछ ऐसे मैचेस का जिक्र भी करेंगे जो कि आप लोग नहीं जानते। आखिरी ओवर में पांड्या की लो फुल टॉस पर मिलर ने ये शॉट मारी और ये छक्का हो सकता था, मगर सूर्य कुमार यादव ने कमाल ब्रिलियंस से कैच पकड़ लिया। मुझे अंपायर होते हुए थर्ड अंपायर के ऊपर यह एतराज है कि उसने तमाम एंगल से टाइम लेकर इस कैच को नहीं देखा, और ये जनाब एक नेग्लिजेंस है। लेकिन इसके बाद एक फुटेज सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉल से कॉन्टैक्ट के वक्त सूर्य कुमार यादव बाउंड्री रोप से कितना दूर था। थर्ड अंपायर की जल्दबाजी और गफलत अपनी जगह, मगर ये कैच 100% फेयर और क्लीन कैच था। नंबर 4 टॉकिंग पॉइंट जनाब, अब हम बात करेंगे इन कीड़े मकोड़ों की। इन कीड़ों की बात करेंगे। ये मानसून या बरसात का मौसम है जनाब इंडिया पाकिस्तान में, और सब कॉन्टिनेंट में ये बरसाती कीड़े दोबारा से निकल आए हैं जो इस मैच को आईसीसी, बीसीसीआई और जे शाह की साजिश कह रहे हैं। आइए जरा कुछ कमेंट्स देखते हैं। अरसलान साहब कहते हैं वन विद द स्टोलन 6 फ्रॉम द बाउंड्री। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूं, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। बिलाल खान साहब क्या कहते हैं, व्हेन यू पे यू कैन विन इवन फ्रॉम 3 रिक्वायर्ड ऑफ 30 बॉल। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने पे किया था इस मैच को जीतने के लिए, और अगर पे किया हो तो 30 बॉलों पे 3 रन भी चाहिए होते तो भी साउथ अफ्रीका हार जाता। अली खान कहते हैं क्रेडिट गोज टू जय शाह। मोहम्मद फैसल मिर्जा कहते हैं सूर्य कुमार यादव फुट टच द रोप। मैं आपको ये फुटेज से क्लियर बता चुका हूं कि वो किस तरह से एक क्लीन कैच था, लेकिन फिर भी लोग ढीठ है, मानते नहीं है। ये केविन जॉनसन है, कहते हैं द मोमेंट व्हेन जय शाह केम इनटू प्ले। यानी कि कह रहे हैं कि जय शाह ने ये उनको कहा था कि आप मार्को जेनसन और इन सब प्लेयर को कि आप आउट हो जाएं और 30 बॉलों पे 30 रन ना बना सकें। सुरेश बाबू साहब जनाब ये इंडियन है और ये कहते हैं जस्ट फॉर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यू प्लेयर्स लेट देयर टीम डाउन, इट्स जस्ट अ शेम फॉर साउथ अफ्रीका क्रिकेट। तो जनाब ये कह रहे हैं कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साउथ अफ्रीका प्लेयर्स ने बुरा खेला, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। जनाब ये एक और साहब कहते हैं द डे जय शाह चीटेड टू विन अ वर्ल्ड कप। और ये स्मिथ हैं, ये कहते हैं प्लीज स्टेट द आईसीसी रूल्स आर फॉर द ओरिजिनल बाउंड्री पोजीशन, वंस यू नोटिस India cheated, you will then realize that why they have won last one out of last 10 टेस्ट मैचेस। तो अगर इंडिया एक में पिछले 10 में से एक टेस्ट मैच जीता है, इसकी वजह ये है कि इंडिया की टीम टेस्ट मैच में बुरा परफॉर्म कर रही है। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक T20 वर्ल्ड कप जीत जाएं तो लाजमी है कि आप अगले 10 में से 10 टेस्ट मैच भी जीतें। इंडिया की टेस्ट मैचों में खराब फॉर्म चल रही है, मगर T20 वर्ल्ड कप में वो अच्छा खेले और जीत गए, सिंपल। लेकिन इन कीड़ों को ये बात समझ में नहीं आती। देखिए लोगों के क्या तासुरात हैं। अपनी पिछली WTC फाइनल की वीडियो में मैंने इन कीड़ों का जिक्र किया था कि ऐसे लोग हर मुल्क में पाए जाते हैं और हर ट्रॉफी के बाद ये विनर टीम को कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं। इस बार जब साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीती तो लोग कहना शुरू हो गए कि इनका फाइनल में पहुंचना ही अनफेयर है। और जनाब ये लोग वही हैं जो इंडिया हार जाए तो खुश हैं, मगर इंडिया जीत जाए तो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा ही है तो 2013 से 2024 तक इंडिया हर आईसीसी इवेंट में क्यों हारा? इस टॉपिक पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और इस मिथ को बस्ट कर देंगे कि इंडिया को आईसीसी जितवाती है या प्लेयर्स आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए इंडिया से हारते हैं। पांचवें टॉपिक पॉइंट की तरफ आते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर वापस मुंबई इंडियंस आ गया, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ट्रांसफर थी क्योंकि पांड्या गुजरात की टीम में भी कप्तान था और एक बार आईपीएल भी विन करवा चुका था। जल्दी पर तेल का काम तब हुआ जब उसको रोहित शर्मा के होते हुए मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया गया। अब मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस इस आईपीएल में बहुत ही बुरी रही और वो पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पे थे। और जनाब मुंबई इंडियन के फैंस ने अपने फेवरेट कप्तान रोहित शर्मा के उतारे जाने को बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लिया और हार्दिक पांड्या पर खूब तंज किया, उस पर हुटिंग की। और ऐसा बहुत कम होता है कि नेशनल टीम का कप्तान अपनी लोकल फ्रेंचाइज का कप्तान भी ना हो, लेकिन वो नेशनल टीम का कप्तान है लेकिन अपनी लोकल फ्रेंचाइज में किसी और के अंडर खेल रहा है। लेकिन पांड्या और रोहित शर्मा ने यह साबित किया कि ये कप्तानी बहुत छोटी चीज है, असल चीज होती है टीम की जीत और यूनिटी के साथ खेलकर। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाया। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करवा के, जबरदस्त बॉलिंग करवा के ये तस्वीर हमेशा के लिए यादगार बना दी है। तो जनाब छठा और आखिरी टॉकिंग पॉइंट, आखिर में मुख्तसर से बात करेंगे जनाब विराट कोहली की रिटायरमेंट के ऊपर। 2014, 2016, 2022 के T20 वर्ल्ड कप्स में शानदार खेल पेश करके भी विराट कोहली अपनी टीम को नहीं जितवा सके थे, मगर इस फाइनल में 3 विकेटें गिर जाने के बाद 70 प्लस रन की ये जबरदस्त इनिंग मैच के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। और ये रिटायरमेंट का वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बहुत ज्यादा वाइटल था क्योंकि उन्होंने हाई नोट पे अपना कैरियर खत्म कर दिया। और अब आएगा अंपायर का फैसला। जनाब 2023 के वर्ल्ड कप में अपने होम पर फाइनल हारने के बाद इंडियन टीम का यूं कमबैक करना और 11 साल के बाद एक आईसीसी इवेंट जीतना एक जबरदस्त अचीवमेंट है और एक जबरदस्त स्टोरी है। इससे अवाम का गम किसी हद तक तो कम हुआ और ये ट्रॉफी
विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर ड्यू थी। आई फील सैड फॉर साउथ अफ्रीका, लेकिन पहले के मुकाबले में अब साउथ अफ्रीका की टीम अक्सर फाइनल में पहुंच रही है। WTC के फाइनल में जीतकर एक और रास्ता खुल गया है और लगता ऐसा है कि आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका और भी आईसीसी इवेंट जीतेगा, जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। सूर्य कुमार यादव का कैच 100% क्लीन कैच था। हालांकि थर्ड अंपायर को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी ये फैसला देने में, लेकिन फिर भी ये कैच बहरहाल एक क्लीन कैच था। इंडिया की ये जीत एक परफेक्ट फैंटेसी स्टोरी है और इसको आईसीसी या बीसीसीआई की साजिश करने वाले ये कीड़े लोग इंडिया के नहीं, क्रिकेट के दुश्मन हैं। पांड्या रोहित शर्मा की दोस्ती और विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की ये तस्वीर हमेशा के लिए यादगार रहेंगी। वेल डन टीम इंडिया। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस जीत में सबसे यादगार बात आपके लिए क्या है।